नेपाल के राजा बीरेंद्र अपने लोगों के लिए शांति और एकता के प्रतीक थे। वो एक शाही परिवार में पैदा हुए थे, लेकिन सादा जीवन जीते थे। उनका मानना था हर वर्ग के लोगों से बात करना चाहिए। लोग उन्हें बहुत प्यार करते थे, एक दयालु और देखभाल करने वाले नेता की तरह। राजा बीरेंद्र एक शांत और समृद्ध नेपाल चाहते थे। सबका जीवन बेहतर बनाने के लिए उन्होंने कड़ी मेहनत की। उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और रोजगार पर ध्यान दिया। वो अपने देश में लोकतंत्र को भी फलते फूलते देखना चाहते थे। दुखद रूप से राजमहल में एक भयानक घटना के दौरान राजा बीरेंद्र का जीवन बहुत जल्दी खत्म हो गया। पूरा देश अपने प्यारे राजा के जाने का शोक मना रहा था। उनका निधन नेपाल के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान था, एक ऐसा खालीपन जो भरना मुश्किल था। आज भी नेपाल के लोग राजा बीरेंद्र को प्यार से याद करते हैं। उन्हें शांति के प्रतीक, एक दूरदर्शी नेता और एक ऐसे राजा के रूप में देखा जाता है जो अपनी प्रजा की बहुत परवाह करते थे। उनकी विरासत नेपाली नागरिकों की पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी। राजा बीरेंद्र एक ऐसी दुनिया में पैदा हुए थे जहां जिम्मेदारी बहुत जरूरी थी। छोटी उम्र से ही उन्हें एक दिन नेपाल पर राज करने के लिए तैयार किया जा रहा था। उनकी शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण थी और उन्होंने बेहतरीन स्कूलों में पढ़ाई की। वो भारत के एक प्रसिद्ध स्कूल दार्जिलिंग के सेंट जोसेफ कॉलेज गए। बाद में उन्होंने दुनिया की यात्रा की, अलग अलग संस्कृतियों के बारे में सीखा। वो यूनाइटेड किंगडम गए और एक बहुत ही प्रतिष्ठित स्कूल ईटन कॉलेज में पढ़ाई की। फिर उन्होंने टोक्यो विश्वविद्यालय में अपनी पढ़ाई जारी रखी, जिससे दुनिया के बारे में उनकी समझ बढ़ी। इन अनुभवों ने उनके विश्व दृष्टिकोण और नेपाल के लिए उनके दृष्टिकोण को आकार दिया। राजा बीरेंद्र परंपरा का महत्व समझते थे, लेकिन उन्होंने प्रगति की जरूरत को भी देखा। वो जानते थे कि नेपाल को अपनी अनोखी पहचान बनाए रखते हुए आगे बढ़ना होगा। वो नए विचारों और अपने लोगों की सेवा करने की तीव्र इच्छा के साथ नेपाल लौटे। उनका शुरुआती जीवन शिक्षा और यात्रा से भरा ने उन्हें नेतृत्व की चुनौतियों के लिए तैयार किया। राजा बीरेंद्र के अनुभवों ने उनमें कर्तव्य की गहरी भावना और नेपाली लोगों के जीवन को बेहतर बनाने की सच्ची इच्छा पैदा की। वो अपने देश को एक उज्जवल भविष्य में ले जाने के लिए तैयार थे। 1972 में राजा बीरेंद्र राजा बने। वो जानते थे कि हिमालय में बसे देश नेपाल को विकास के लिए अपने रास्ते की जरूरत है। वो ऐसे विकास में विश्वास करते थे जो नेपाल के खूबसूरत पर्यावरण या उसकी अनोखी परंपराओं को नुकसान न पहुंचाए। उनके सबसे प्रसिद्ध विचारों में से एक था जोन ऑफ पीस। वो चाहते थे कि नेपाल शांति और तटस्थता का स्थान बने, देशों के बीच एक सेतु बने। ये विचार दुनिया भर के कई लोगों को पसंद आया। राजा बीरेंद्र ये भी जानते थे कि शिक्षा नेपाल के भविष्य की कुंजी है। उन्होंने स्कूलों को बेहतर बनाने और यह सुनिश्चित करने के लिए काम किया कि ज्यादा बच्चे, खासकर लड़कियां, शिक्षा प्राप्त कर सकें। उनका मानना था कि अच्छी तरह से शिक्षित आबादी से एक मजबूत नेपाल बनेगा। उन्हें यह भी एहसास हुआ कि उनके लोगों के लिए स्वास्थ्य सेवा बहुत जरूरी है। राजा बीरेंद्र ने स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के प्रयास किए, खासकर ग्रामीण इलाकों में। वो समझते थे कि देश के विकास और समृद्धि के लिए एक स्वस्थ आबादी जरूरी है। 1 जून 2001 की दुखद घटनाओं ने दुनिया को झकझोर कर रख दिया। काठमांडू के राजमहल में एक भयानक घटना में राजा बीरेंद्र, रानी ऐश्वर्या और उनके बच्चों सहित पूरा शाही परिवार मारा गया। पूरा देश गहरे शोक में था। लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था कि उनके प्यारे राजा शांति और एकता के प्रतीक अब नहीं रहे। इस घटना से जुड़े हालात आज भी बहुत बहस और अटकलों का विषय है। इस दुखद अंत के बावजूद राजा बीरेंद्र की विरासत आज भी जीवित है। उन्हें एक शांतिप्रिय राजा के रूप में याद किया जाता है, जिन्होंने अपना जीवन अपने लोगों की भलाई के लिए समर्पित कर दिया। एक शांत, समृद्ध और लोकतांत्रिक नेपाल के लिए उनका दृष्टिकोण आज भी प्रेरित करता है। राजा बीरेंद्र ने दुनिया को दिखाया कि नेपाल जैसे छोटे देशों के भी बड़े सपने हो सकते हैं। वो न केवल नेपाल के भीतर बल्कि दुनिया भर में आशा और प्रेरणा के प्रतीक बने हुए हैं। शांति और समझ का उनका संदेश आज भी गूंजता है, जो हमें एक दूसरे से जुड़ी दुनिया में बातचीत, करुणा और एकता के महत्व की याद दिलाता है।